नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जीवन में कुछ अच्छा नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के वीडियो में बताया गया है वह है जल। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये कहावत तो जरूर सुनी ही होगी कि जल है तो कल है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन का आधार होता है जल। दोस्तों, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, वह जब इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य नहीं था, तो ये पूरी सृष्टि जो है जलमग्न थी। मतलब पूरी सृष्टि में जल ही जल भरा हुआ था। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है, शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, जिसमें सबसे जो जरूरी तत्व होता है वो होता है जल। दोस्तों, आप बिना खाना खाए और बिना अन्न के 2, 5, 6 दिन आराम से रह सकते हैं, किंतु अगर जल ही ना मिले तो जल के बिना कुछ घंटे में ही व्याकुल होना शुरू हो जाते हैं। जल को अमृत भी कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, अगर जल का सही तरीके से उपाय करते हुए आप साधना करें तो मान के चलो आपके जीवन की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट जो भी हो, हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर पर धन का आना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी व्यापार ठप्प पड़ा था वो व्यापार वापस से चालू हो जाएगा। आपके और आपके परिवार की जीवन की कई तरीके की परेशानियां, जैसे संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, इन सभी तरीके की दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारी जो जानकारियां आज हम आप लोगों देने जा रहे हैं, ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो वास्तुशास्त्र और लाल किताब से हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। जल तो हर किसी के घर में होता ही है और बड़ी आसानी से मिल भी जाता है, किंतु दोस्तों कभी कभार हमें अपने पास जो सबसे करीबी चीज होती है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। इसी तरह से अगर आपको जल का सही महत्व पता चल जाता है तो आप भी जल से सही उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए, आपके जीवन की कई तरीके की जो भी दिक्कतें हैं वह तो चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इन टोटका को आप एक बार करके देख लीजिए, और अगर आपको इसका फायदा नहीं मिल पाता है तो तुरंत ही इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों को ये यकीन दिलाया हूँ, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, चाहे नौकरी की, व्यवसाय की, व्यापार की या फिर संतान की। दोस्तों, ये जो भी टोटके आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, परंतु अगर सही समय पर सही साधना कर ली जाए जल के द्वारा तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में आपको फल की प्राप्ति होना तय है। देखिए दोस्तों, 2 तरीके की चीज कम होती है। कई लोग क्या करते हैं, पंडित से, ब्राह्मण से, तांत्रिकों से पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उनको ये लगता है कि उनको उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप समाधान किसी और व्यक्ति से निकलवा रहे हैं तो उसका फल मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, परंतु अगर आप अपनी सिद्धि सिद्ध कर दें तो उसका लाभ आपको तुरंत हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये जो टोटके हम आप लोगों को बताएंगे, इसको आपको अकेले में करना है, और बहुत रखिएगा इन टोटका के बारे में किसी को भी ना बताएगा, वरना इस टोटके का आपको फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, कई लोग हमसे आकर पूछते हैं कि आप हमें कोई ऐसी बात बता दीजिए, कुछ ऐसा तंत्र बता दीजिए कि जिससे हमारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे दुख चले जाए। तो हम हर किसी से कहते हैं, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे बड़ा दिन हो, भगवान शिव को याद करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान शिवा ने कभी भी किसी को दिया है, उसे व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। इसलिए अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही लिखे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये जितने भी तांत्रिक उपाय आज आपको बताए जाएंगे, ये वास्तुशास्त्र लाल किताब, हिंदू पौराणिक किताबें से ढूंढ कर आपके लिए ले गए हैं। इसलिए कॉपी पेन किताब लीजिए और एक एक करके वो सारी जानकारी लिख लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी चीज, जैसा कि आपको भी पता है कि कभी कभार आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते हार जाते हैं, किंतु उसका फल नहीं मिल पाता है। कभी कभी बताता है घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आपकी ग्रहण की चाल होती है वो आपके खिलाफ हो जाती है। पानी का सही उपयोग करके, इसके तंत्र विद्या को अपना करके आप अपने ग्रहण की चाल तक को भी मोड़ सकते हैं। इसलिए जितनी भी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जा रही है वह एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी जो आपको दी जाएगी वो है इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा पूर्ति का मतलब यह है कि आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी इच्छा, मान लीजिए संतान प्राप्ति, नौकरी करने की इच्छा जो भी है, और मान लीजिए आपके व्यापार को दोहराने की इच्छा जो भी है,
आपकी कोई भी हो, मतलब इच्छा आपकी कोई भी हो, एक ऐसी क्रिया है जल के द्वारा अगर उसको किया जाए तो आपकी कोई भी इच्छा हो वह अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, शुक्ला पक्ष के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो शुक्ला पक्ष अपने कैलेंडर में देख लीजिएगा। शुक्ला पक्ष जब भी आए आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। क्या करना? पीपल के पास जाना। शुक्ला पक्ष के पहले ही दिन से प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर आपको एक लोटा जल सुबह के वक्त अर्पित करना है। अगर आप शुक्ला पक्ष के पूरे मास में एक लोटा जल अर्पित करते हैं, लोटा का एक जल अर्पित करते हुए अपनी इच्छा बोलते हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी इच्छा पूर्ति होना तय है। और यह सारी बातें वास्तु शास्त्र में लिखी हुई है, किंतु अभी हम आपको सावधान कर दें। कुछ लोग ये बताते हैं कि शुक्ला पक्ष पे प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे मूर्ख की बात कभी भी मत सुनिएगा। पीपल का पेड़ हो गया और तुलसी का पेड़ हो गया, इन पर कभी भी रविवार को पानी नहीं अर्पित किया जाता है। इनको ना रविवार को छुआ जाता है। कुछ कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर शुक्ला पक्ष में भी पानी चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ऐसे मूर्ख से सावधान रहिए। यह आपका कोई लाभ तो नहीं कराएंगे, बल्कि आपको नुकसान में डाल देंगे। पीपल पर अगर आपने शुक्ला पक्ष के रविवार को भी पानी चढ़ा दिया तो मान के चलिए आपके घर पर दरिद्रता आ जाएगी, बहुत नुकसान होगा आपको। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। शुक्ला पक्ष में सिर्फ रविवार का दिन छोड़ करके अगर आप प्रतिदिन पानी चढ़ा रहे हैं और अपनी इच्छा बोल रही हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये 110% बता रहे हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर विष्णु जी, शून्य माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए पीपल का ये पेड़ बहुत ही शुभ पेड़ होता है और इसकी कई लोग पूजा भी करते हैं। इस पर मौली धागे से बंधन ही बांधा जाता है, वह अलग टोटके होते हैं, किंतु शुक्ला पक्ष में की गई पानी का ये क्रिया आपके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति को करवा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप शुक्ला पक्ष में ये क्रिया करते हैं रविवार के दिन को छोड़कर, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब दूसरी क्रिया जो जरूर पूरी होगी, अब क्रिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी क्रिया है जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएगी। होता क्या है दोस्तों, कभी कभार हमारे पास धन आता है, फिर एकदम से बैनन हो जाता है। आपको शायद ये बात ना पता हो कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा जरूर कर दिया था जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ भी आपसे गलती हो गई थी तो एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराण के हिसाब से कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी जितनी जल्दी नाराज होती है उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो सकती है। बस साधना सही तरीके की कीजिए। तो एक तांबे के लोट में जल ले लीजिए। प्रति शाम को आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें शुद्ध जल डालिएगा, 2 इत्र की बूंद गिरा दीजिए और एक लाल फूल दोस्तों लाल ही होना चाहिए। इतना करके आपको शाम के वक्त अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को रख देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए, होता क्या है, हिंदू पुराण के हिसाब से कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी हर सभी लोगों के घर पर जाती हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है तो वहां पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। दोस्तों, घर के दरवाजा पर रंगोली एक हफ्ते में एक बार बना दी जाती है या कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि माता लक्ष्मी जी को अच्छा लगे, तो माता लक्ष्मी जी उसके घर में वास जरूर करती है, उसके घर की सारी परेशानी को समाप्त कर देती है। और यह जो क्रिया हम आपको बता रहे हैं, अगर आप लोग हर शाम करना चालू कर देते हैं और हर शाम ये करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर तो आएंगे ही आएंगे, आपके घर पर वास भी करेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बस एक लोटे में जल रखना है, आपको 2 बूंद इत्र की गिरा देनी है और एक लाल फूल रख देना। लाल फूल कोई भी हो सकता है, गुड़हल, गुलाब का, जो भी आपको मिल जाए। हर शाम को किया गया ये टोटका आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दिलवा सकता है और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। तीसरी क्रिया बड़ी आसान सी क्रिया है दोस्तों। इस क्रिया को अगर आप कर लेते हैं तो मान लो कि आपके जीवन में कई तरीके के कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ये क्रिया है दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाली क्रिया। बिल्कुल दोस्तों, ठीक सुना आप लोगों ने, किंतु इस क्रिया को करना थोड़ा कठिन होता है। ये आप साल के किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं। तो आपको क्या करना यह है कि रात में सोने से पहले अपने सिरहाने के नीचे एक लोटा जल रखना है और जल में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ एक लोटा जल ही रख लीजिए। लोटा चाहे स्टील का हो चाहे तांबे का हो, कोई भी लोटा हो सकता है। आपके घर पर कोई तो पौधा लगा ही होगा, कोई भी पौधा लगा हो, उसमें बस तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं करना चाहिए। बस तुलसी को छोड़कर आप कोई भी पौधे पर प्रतिदिन अपने सर के नीचे जो भी पानी रख रहे हैं, इसको डालना चालू कर दीजिए। इसको अगर आप डाल रहे हैं
और वो पौधा खिल जाता है और उसमें फूल आ जाते हैं, तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वो भाग्य में बदलना तय है। आपके जो ग्रहण की चाल होगी वो अच्छी हो जाएगी, सभी आपका साथ देना चालू कर देंगे। अब आप ये भी कह रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन से पौधे को। वैसे तो आप किसी भी पौधे को कर सकते हैं। इस क्रिया को वास्तु तुलसी के पौधे में मत कीजिएगा, और अगर आप कर सकते हैं तो एक पौधा आता है अपराजिता का पौधा, जिसको विष्णु कांटा नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस पर पौधा पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। ये भगवान विष्णु जी को बड़ा ही प्रिय होता है। तो इस पौधे को अगर आप घर पर ले आए और प्रत्येक दिन ये क्रिया करना चालू कर दे पानी की, तो मान के चलिए आपको दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। यह एक ऐसी क्रिया है दोस्तों, जो तांत्रिक विधाओं में सबसे अव्वल और तरीका मैन आता है किसी के भी दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए। दोस्तों, इस क्रिया को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य बदल जाएगा, और आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखना भूलिएगा नहीं, और वीडियो लाइक तुरंत कर दें। अब हम जो आपको एक क्रिया बताने जा रहे हैं, ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है दोस्तों जो बड़ी आसान सी क्रिया है, किंतु इसको करते कैसे हैं ये कई लोगों को पता ही नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, हर परेशानी का तोड़ और हर परेशानी से आपको निजात छुट्टी को दिला सकता है तो भगवान भोलेनाथ है। अगर आप बहुत तंग आ चुके हैं, जिंदगी में टूट चुके हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप सोच रहे हैं कि आप क्या किया जाए, तो परेशान मत हो। आप लोगों को क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। हर सोमवार सुबह के वक्त नहा धो करके अगर एक तांबे के लोट में आप साधारण सा स्वच्छ जल ले जा करके किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा देते और 1,00,001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद अपनी इच्छा बोलते हैं। दोस्तों, सोमवार को की गई ये सभी क्रिया, ये साधना आपको भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद दिलवा सकती है जिससे आपके जीवन में आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, वो भी आपका एक बाल नहीं तोड़ पाएगा। इतने हमारे अच्छे हैं भोलेनाथ बाबा, इतने भोले हैं भोलेनाथ बाबा कि वो सिर्फ एक साधारण से जल्दी से ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, सोमवार को अगर आप लोग किसी भी शिवालय जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल ही अर्पित कर देंगे, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। आपकी कोई भी इच्छा हो, नौकरी प्राप्ति की हो, या आप अपने बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, आप अपने दुर्भाग्य को बदलना चाहते हैं, दोस्तों आपके नवग्रह आपके साथ हर चीज हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर किसी को आशीर्वाद देते हैं और वो थोड़ी सी साधना से खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलना। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।